तो झूठ बोलना बंद कर। सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांगूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले। एक नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सन दस्तक। ये पहली सरकार होगी जिसका सबसे बड़ा काम है चीजों को छुपाना, अपनी कमियों को छुपाना और उस पर के बाद गलती पर गलती करते जाना। और उससे भी ज्यादा इस देश की जो मीडिया है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो सरकार को आईना दिखाएगी, सही गलत का रास्ता दिखाएगी, वो चुप्पी साधे हुए। और जो लोग भी सोशल मीडिया के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं उन पर केस दर्ज किया जाता है। विनोद दुआ पर जिस तरह से केस दर्ज हुआ, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी और वही हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा, किस तरह से संबित पात्रा को किसने कहा कि तुम्हें उल्टा टांग दूंगा, पंखा से लटका दूंगा। इस देश के एक जज ने सरकार के खिलाफ क्या कहा है उस पर बताऊंगा। आज सोशल मीडिया पर बहुजनों के लिए क्या चल रहा है वो बताऊंगा। और किस तरह से नेपाल और चाइना ने आप पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है। अगर लाहौल अखिलेश होते तो, और किस बहुजन नेता को हुआ कोरोना, लेकिन वो अभी ठीक है। इन सब मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत जो एक अभिनेता थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और 2 दिन पहले उनकी मैनेजर ने सुसाइड किया था। अब तक पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। ये सोशल मीडिया पर अब तक सबसे बड़ी खबर थी। और उसके बाद में कुछ और खबरें आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा का एक वीडियो देख लीजिए। उल्टा टांग दूंगा मैं, उल्टा टांग दूंगा, झूठ बोला तो गुजरातियों को नहीं हेट करता है, हम वो ज्यादा मैं हो रहा हूँ, तो झूठ बोलना बंद कर। सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांग दूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले। एक इतनी हद हो गई है, बीजेपी के नेता को इन्होंने साफ साफ कहा कि उल्टा टांग दूंगा। इस तरह के जो ट्रेंड है, इस तरह की जो रवायत है, ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। सोचिए, बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया था। सैकड़ों मुस्लिम, दलित, पिछड़े को FIR करा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। कभी बहाना होता है धार्मिक भावना भड़काने का, कभी बहाना होता है भैया हम अपनी सहमति है, सहमति इस देश में हमें संविधान ने दिया है और किसी भी तरह पर के धार्मिक कर्मकांड पर लिखने का हमें हक है, किसी भी तरह की बुराई पर लिखने का हक है। और किसी भी तरह अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मानहानि का दावा कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस का टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से पुलिस का दबाव बनाया जाता है, वो बहुत खराब है। और विनोद दुआ के साथ भी वही किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब गिरफ्तारियां होंगी? तो ये देखिए, मैंने काटचू जी ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भारत में उल्टी गंगा बह रही। इखलाक पहलू खान दरवेज, इखलाक पहलू खान तबरेज अंसारी की लिंचिंग हुई, उनको ही रिश्तेदार पर मुकदमे चल रहे हैं। और निर्दोष लोग सफूरा जरगर, कफिल खान, सरजिल इमाम जेल में है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आजाद घूम रहे। न्यायपालिका ने आंख मूंद दिया। हरिओम। ये मरकांडे काटजू हैं जो लगातार बात करते हैं, तो क्या इनके ऊपर भी केस दर्ज होगा? लोग क्या इनके बारे में भी कुछ बोलेंगे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये मार्कंडे काटजू जो है वो लगातार सरकार से जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने एक और पोस्ट किया था, जो पोस्ट था चाइना को लेकर और नेपाल को लेकर कि किस तरह से नेपाल जो है वो भारतीयों पर गोलीबारी कर रही है और किस तरह से लगातार नेपाल, चाइना जो है वो 50 किलोमीटर जो है अंदर घुस आई है। और उन्होंने चाइनीज आर टूडेज नाजीज, इस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने लगातार लिखा है और ट्वीट भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार इनको भी गिरफ्तार करेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो बनता है। और जिस तरह से ये वीडियो देखिए, किस तरह से आपने शुरू में भी देखा, उल्टा टांग दूंगा मैं, उल्टा टांग दूंगा, झूठ बोला तो गुजरातियों को नहीं हेट करता है, हम वो ज्यादा मैं हो रहा हूँ, तो झूठ बोलना बंद कर। सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांग दूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले। एक किस तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो साफ साफ कहते हैं संबित पात्रा को कि तुम्हें उल्टा टांग दूंगा। और इसी तरह की भाषा जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, अब इनके साथ भी इसी तरह का भाषा इस्तेमाल होने लगा है। सोचिए, PM के साथ काम कर चुके टेक्नोक्रेट ने मुझे बताया था कि सारे सलाहकारों को एक नियम का पालन करना होता है और वह है पूर्ण चापलूसी।
कोई श्रेय नहीं। 2019 का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ कह देता है। यह लेख राम गुहा ने लिखा है, मैंने बस पढ़ा। FIR तो नहीं होगी। उमा शंकर सिंह जो है वो FIR के डर से इस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार किसी पर भी FIR हो जा रहा है। मायावती जी ने तेल की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसको लेकर नाराजगी जताई, उन्होंने ट्वीट किया है। और जिस तरह से नेपाल का रवैया है भारत के प्रति, गोलीबारी हो रही है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि जो पतंजलि का CEO है बालकृष्ण वो नेपाली है और उसके सामान का बहिष्कार करना चाहिए। OBC जितेंद्र लोधी ने लिखा है। सुशांत राजपूत की आज मौत हो गई है और इसको लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरह से जौनपुर में दलित मुस्लिम के झगड़े को टेलीविजन चैनल हो या संबित पात्रा हो ट्वीट कर रहे थे, उसको लेकर लिखा है कि जमाना गुजर गया जब भोले भाले दलितों को मुसलमान से आप लोग लड़ा देते थे। आप निराश होंगे कि तमाम प्रयास के बावजूद लड़ा नहीं पाए। तो रोहित सरदाना को ये जवाब दिया है। और मथुरा में सब, संजय सिंह ने ट्वीट किया है, मथुरा में सर रहे हैं सब कीड़े पड़े हैं जो कोरोना पेशेंट हैं। और देखिए कि आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, हक हमारा मंडल कमीशन लागू करो लागू करो। इसको लेकर लोग ट्रेंड कर रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव को कोरोना हो गया है, पॉजिटिव पाए गए थे, वो सैफई अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में क्या हो रहा है सो देखिए। कटिहार कोर्ट परिसर में विकास कुमार की हत्या, एक पुलिस के जवान की हत्या हुई है। और सुधीर चौधरी का वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कामचोर कहा है। और नवीन कुमार ने इसके लिए लिखा है उनको कि आरक्षण को रिश्वत और दलित पिछड़ों आदिवासियों को कामचोर पुरुषार्थ विहीन कहने वाले सुधीर चौधरी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के 85% लोगों को रिश्वतखोर कामचोर कहना अपराध है। मीडिया दफ्तरों में कारपेट के नीचे बजबजाती गंदी जाति मानसिकता का एक नमूना बड़े से लड़ना पड़ेगा। और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और किस तरह से लगातार संबित पात्रा को लेकर वो कमेंट आ रहे हैं, उनको किस तरह से धमकाया गया है और ये इसी तरह की भाषा सुनते हैं। तो इस देश में लगातार ये हो रहा है कि मुद्दों को मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, वो दिखाएं। सोचिए अभी लद्दाख में जिस तरह से चीनी सेना अंदर घुस गई है, अगर कोई दूसरा गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होता, कोई गैर बीजेपी सरकार होती तो मीडिया वहाँ पहुँचती, लोगों से बात करती, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती। लेकिन अभी क्या है, खबर वही है जो सरकार आपको कहती है, बताती है। और इसको लेकर एक शानदार ट्वीट किया है किसी ने, मैं चाहता हूं कि एक बार उसको भी मैं आपको बताऊं। वो बड़ा अच्छा ट्वीट है। और ये देखिए, चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है, पर हमारी सरकार शुतुरमुर्ग जैसे आंख मूंदे बैठी है। रोमन सम्राट नीरो जैसे सरंगी बजा रही है मुंशी। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है जो मैं बता रहा था। और लगातार जो पोस्ट हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रहा था कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। और लगातार लोगों को बरगलाया जा रहा है और सही खबरें नहीं आ रही है। टीवी अखबार आप देखेंगे तो किस तरह से वहाँ जानबूझकर चीज़ों को डाइल्यूट किया जा रहा है। वो भी मैं चाहता हूँ कि एक बार बताऊँ कि लगातार जो है वो वहाँ लोगों को डाइल्यूट किया जा रहा है। और इसलिए मीडिया के पर लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से लोग लगातार लिख रहे हैं, उससे तो साफ है कि जानबूझकर खबरें छुपाई जा रही हैं। और एक शख्स ने तो बहुत शानदार लिखा है कि किस तरह से कौन कौन खबर आपको है वो देखने को मिलेगा। और आप जब टीवी देखते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है। उन्होंने एक शानदार पोस्ट लिखा है। विनोद दुआ प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित एम मोहन एम विनीत शरण की बेंच ने मामले का संज्ञान लिया। पिटिशनर स्वीकार की, केंद्र और हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। ये खबर मैंने बता दी है। और थल सेना प्रमुख कह रहे हैं कि गलवा घाटी में सेनाएं, चीन के सैनिक कई जगह पीछे हट रहे हैं, यानी भी आगे बढ़े आए थे तभी तो बातचीत के बाद पीछे हटने को तैयार हुए हैं। अब अपने चैनलों पर सरकार के पिछले बयानों पर गौर करिए। लोग उन सब लोगों को गलत ठहरा रहे थे जो कह रहे थे कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। सब कुछ का राजनीतिकरण कर दिया गया है। और वो पोस्ट मुझे मिल गया जिसको अगर आप टीवी देखते हैं
अगर कोई सिर्फ भारत के न्यूज चैनल खासतौर पर हिंदी वाले देखकर जानना चाहे देश की दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसे लगा कि चीन को डराया जा चुका है, पाकिस्तान को मिटाया जा चुका है, नेपाल तो इनके बाद चैनलों की किसी गिनती में ही नहीं है। ट्रंप मोदी जी को बहुत मानते हैं, दुनिया मोदी जी के विजन के आगे नतमस्तक है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गया था, अब भी है और कयामत तक बना रहेगा। देश में कोरोना फैलाने की पक्ष की साजिश है। एक योग गुरु ने कोरोना की दवा तैयार कर ली और व्यवस्था में गिरावट की बात सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह भर है। पैदल चल रहे प्रवासी मजदूर विपक्ष के एजेंट है। सच तो यह है कि दैविक भौतिक तापा मोदी राज नाही कहूँ व्यापा। जनता तो इतनी खुश है कि अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी को 450 से ज़्यादा सीटें ले आएंगे, बाकी सब वही अर्थात चंगासी। तो ये कुछ खबरें हैं और अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। ब्रिटिश अखबारों में भी छपा कि चीन ने भारत का 60 किलोमीटर क्षेत्र कब्जा कर लिया है। ये सोचिए, ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में छपा, यूके में छपा है। सिर्फ भारत की मीडिया यह सब खबर गायब है। चंद बात को छोड़कर भक्त भक्त सभा को शर्म तक नहीं आएगी, क्योंकि उनकी सरकार ने मीडिया को क्या बना दिया है। लोग देश से सच छिपाने की देशभक्ति कहते हैं। तो ये हालत है, सब कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, और अगर आप बोलने की कोशिश करते हैं तो आप पर केस दर्ज किया जाता है और तमाम छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके डर का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल है और जो मीडिया है उसका जो जाति कनेक्शन है उसकी वजह से, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे इस देश का जातिवादी ब्राह्मणवादी मनोवादी लोग सहमत होते हैं और इसीलिए वो सब कुछ छुपा रहे हैं। सच्चाई से कुछ अलग है, लेकिन आप बात करेंगे तो नया ट्रेंड चला है कि FIR करा दो। लेकिन सारे संवैधानिक संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो जाति और मजहब से ऊपर उठकर आपको सरकार से सवाल पूछना होगा, चाहे सरकार किसी की हो, तभी आपका देश बेहतर बनेगा। छुपाने से बीमारी बढ़ती है, बीमारी घटती नहीं है। और एक झूठ छुपाने के लिए बैक टू बैक हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, जो ये सरकार कर रही है। जब कोरोना 400 था तो लॉकडाउन था, लोग भूखे मरने के लिए मजबूर थे, और अब 11,000 है तो लॉकडाउन खुला हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। ज्यादा मैं हो रहा हूँ तो झूठ बोलना बंद कर। सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांग दूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले।